नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। जब से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद की शपथ ग्रहण की है, वो तमाम शक्तिशाली नेताओं से बात कर चुके हैं। लेकिन एक बात का सबको इंतजार था कि वो कब इजराइल और सऊदी अरब के अपने करीबी नेताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से अब तक बात नहीं की है, जबकि इजराइल से कुछ ही समय उन्होंने बात की। उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और तमाम मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने अपने एक ताकतवर सहयोगी सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से क्यों बात नहीं की। इसके पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बाइडेन राज में बड़ी प्रिंस सलमान की चुनौती। बाइडेन ने अब तक नहीं की प्रिंस सलमान से बात। व्हाइट हाउस ने कहा सही वक्त का इंतजार कीजिए। बाइडेन की बेरुखी से बड़ी प्रिंस सलमान की टेंशन। जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लिए करीबन 1 महीना पूरा होने को है। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की। दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी थी कि वे अमेरिका के दो सबसे बड़े सहयोगियों इजराइल और सऊदी अरब के शासन प्रमुखों से कब बात करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तो बाइडेन ने बुधवार रात बातचीत कर ली, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को अब भी व्हाइट हाउस से फोन का इंतजार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कई दशकों के सबसे अहम सहयोगी और अमीर देश के शासक प्रिंस सलमान को बाइडेन आखिरकार क्यों इंतजार करवा रहे हैं। सऊदी अरब को लेकर व्हाइट हाउस के हालिया बयान भी उम्मीद जगाने वाले नहीं रहे। व्हाइट हाउस का रूखा बयान। मंगलवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की ने सऊदी किंग और बाइडेन की संभावित बातचीत पर सवाल हुआ। उन्होंने रूखा सा जवाब देते हुए कहा, हमने पहले ही साफ कर दिया है कि सऊदी से रिश्तों को लेकर हम कई चीजों पर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। प्रेसिडेंट बाइडेन सऊदी प्रिंस से बात करेंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 मुद्दों पर सख्त रहेंगे बाइडेन। अक्टूबर 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल की तुर्की में सऊदी कॉन्सुलेट की हत्या हुई थी। माना जा रहा है कि रॉयल फैमिली की आलोचना करने पर उन्हें मारा गया। बाइडेन जब विपक्ष में थे तो उन्होंने सऊदी सरकार पर निशाना साधा था। अब वे राष्ट्रपति हैं और प्रिंस सलमान जानते हैं कि बाइडेन दोषियों को सजा दिलाने के लिए उन पर दबाव डालेंगे। दूसरा मुद्दा यमन के हूती विद्रोहियों का है। अरब देश इन पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका इनके पक्ष में खड़ा हो गया है। बाइडेन की नीति ट्रंप से अलग। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दौर में प्रिंस सलमान को खूब तवज्जो मिली। खशोगी की हत्या का मुद्दा भी नहीं उठा, लेकिन बाइडेन इन सब चीजों को सहन नहीं करेंगे, ये वो पहले ही साफ कर चुके हैं। ट्रंप के दामाद और मिडल ईस्ट के लिए स्पेशल एडवाइजर जेरार्ड कुशनर और प्रिंस के बीच दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। ट्रंप का फोकस अरब देशों और इजराइल के बीच दोस्ताना रिश्ते बनाना था। वे इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे। इजरायली सूत्रों ने साफ कर दिया था कि प्रिंस सलमान और नेतन्याहू के बीच सऊदी अरब में एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। सलमान के सामने होंगे नए चैलेंज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड ने पिछले दिनों एक आर्टिकल में लिखा कि बाइडेन जल्द ही डेमोक्रेसी समिट करेंगे। इसमें चीन के उइगर मुसलमानों और दूसरे मानवाधिकारों पर चर्चा होगी। इसमें सऊदी अरब का मुद्दा भी उठेगा। तब प्रिंस सलमान के सामने नए चैलेंज आ सकते हैं। हालांकि बाइडेन सऊदी पर उतने सख्त नहीं हो सकते जितने चीन पर। अमेरिका कभी सऊदी अरब को खुद से दूर नहीं होने देगा। दोनों देशों के साझा हित हैं। आज सऊदी को बाइडेन की कुछ शर्तें जरूर माननी होगी। दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद दिख सकते हैं, लेकिन ये दूर कर लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। जो बाइडेन जल्द ही डेमोक्रेसी सबमिट कर सकते हैं और इसमें चीन में उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठ सकता है। बाइडेन पहले से ही चीन पर सख्त हैं। अब जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं सलमान, उनको भी कई मसलों पर अमेरिका के सामने अपना रुख स्पष्ट करना होगा, क्योंकि अमेरिका लगातार मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ा स्टैंड अपना रहा है। अब देखना ये होगा कि सऊदी अरब से कब बाइडेन बातचीत करते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।